तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी क्लास 9। जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इस फिगर को देखना है और इस फिगर को देखने के बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि D1 R1 represent the door to Rijan's room. How far is the door from the left wall, जो कि y एक्सिस पर है. How far is the door from the x एक्सिस. तो अगर मैं बात करूं D1 जो मेरा डोर को दिखाता है वो मेरा लेफ्ट वॉल यानी कि y एक्सिस से कितना दूर है. तो अगर y एक्सिस मेरा पॉइंट 0 कंसीडर करूं और इससे D1 8 पॉइंट दूर है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम y एक्सिस मेरा कितना हो गया 8 यूनिट्स. कितना हो गया 8 यूनिट्स. सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरा D1 x एक्सिस से कितना दूर है, मेरा D1 x एक्सिस से कितना दूर है, तो क्योंकि मेरा D1 एग्जिस्ट ही x एक्सिस के ऊपर करता है, ये मेरी x एक्सिस है, मेरा D1 x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, तो मेरा जो डिस्टेंस है ऑफ D1 फ्रॉम x एक्सिस हो जाएगा 0 यूनिट्स. कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स. यानी कि मेरे D1 का डिस्टेंस, मेरे डोर का डिस्टेंस from y axis is 8 units and from x axis is 0 unit. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर दो एक्सिस हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तो जितने भी पॉइंट मेरे x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और जितने भी पॉइंट मेरे y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इनको जब मैं ग्राफ पर शो करूंगा, जैसे मैंने एक पॉइंट शो किया कि y एक्सिस पर x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर भी 3 है, तो वो मेरा पॉइंट कुछ यहां पर होगा. यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x axis is 3 and from y axis is 3. So the coordinates are 3, 3. इसका मतलब कि x एक्सिस की जो वैल्यू हम उस पॉइंट के लिए लेंगे वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और y एक्सिस की वैल्यू जो हम उस पॉइंट के लिए लेंगे वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट. यानी कि हम कोऑर्डिनेट्स को x, y के फॉर्म में दिखाते हैं. x एक्सिस पर जो नंबर वो x वैल्यू और y एक्सिस पर जो नंबर वो y वैल्यू. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन सेड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. तो मेरा जो पॉइंट D1 है वो यहां पर है और क्योंकि वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, क्योंकि मेरा D1 x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो वो y के ऊपर गया ही नहीं. इट मींस कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x जो होगा वो मेरा 8 होगा और y जो होगा वो मेरा 0 होगा. सो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8, 0. समझ आया होगा आप यहां तक आपको समझ आ गया होगा. थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर. अगर R1 11.5, 0 है तो डोर कितना चौड़ा है, डोर कितना वाइड है. डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर. क्या आप मानते हैं कि ये रूम के लिए एक इनफ डोर की विड्थ है. अगर कोई पर्सन जो कि व्हील चेयर पर है, अगर कोई पर्सन जो व्हील चेयर यूज करता है, क्या वो उस रूम के अंदर एंटर हो सकता है या फिर नहीं. तो देखिए हम पहले इसके लिए डोर की विड्थ निकाल लेते हैं. मेरे को डोर के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मेरे को पता है कि डोर जो है वो D1 R1 है. मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया गया था कि डोर जो है वो D1 R1 है. D1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है कितने हैं 8, 0. मैंने अभी क्वेश्चन में निकाला. D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 8, 0 और R1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है. R1 इज 11.5, 0. तो बेसिकली जो मेरी
डोर की विड्थ आ जाएगी, वो आ जाएगी 11.5 माइनस 8। एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस को ही मैंने घटा दिया, क्योंकि मेरा डोर जो है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो 11.5 माइनस 8 मेरा आ गया 3.5 यूनिट, यानी मेरे डोर की विड्थ 3.5 यूनिट्स है। तो जो पूछा गया है हाउ वाइड इज द डोर, सो डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड। ये हमारा आंसर हो गया। अब जो उसने पूछा कि क्या ये पर पर्सन जो व्हील चेयर यूज कर रहा है उसके लिए एकदम करेक्ट है, तो यस, ये उस पर्सन के लिए जो पर्सन व्हील चेयर के साथ उस डोर के अंदर एंटर होना चाहता है उसके लिए इनफ लेंथ या फिर इनफ विड्थ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये कहता है कि इफ B1 is 0,1.5 and B2 is 0,4, represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो हम ये जानेंगे कि width of बाथरूम डोर की जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 यूनिट्स माइनस 1.5, विच इज 4 माइनस 1.5, जो कि मेरा आंसर आएगा 2.5 यूनिट्स। सिमिलरली विड्थ ऑफ रूम डोर वो मैंने ऑलरेडी निकाल ली है ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। वो हमारी आई है 3.5 यूनिट्स। तो देखते के साथ ही पता लग रहा है कि जो हमारा रूम डोर है वो ज्यादा चौड़ा है और जो बाथरूम का डोर है वो कम चौड़ा है। तो इसका फाइनल आंसर इज रूम डोर इज वाइडर देन बाथरूम डोर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, सारे सवाल समझ आए हो, चैनल को सब्सक्राइब